सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तमसः जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितमांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, चैतन्य चरितामृत ग्रंथराज की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती कृतदास महाराज तिने नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो पिछले क्लास में हम क्या पढ़े थे, कहाँ तक पहुंचे थे? 127 श्लोक तक हमने पढ़े थे। रूप शिक्षा अध्याय 19 मध्य लीला। तो वृंदावन धाम में श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी पाद कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसी आप उनकी भजन है, साधन कैसी हैं और कैसे करके दिन अतिवाहित करते हैं, तो इसके बारे में महाप्रभु की बहुत इच्छा जी कैसे रह रहे हैं ये दोनों। तो उस जमाने में तो कोई ट्रेन तथा मोटर कार नहीं चलते थे और लोग पैदल चल के वृंदावन आते थे और वापस जाते थे। तो नवद्वीप धाम या जगन्नाथपुरी के भक्त कभी कभी वृंदावन आते, तो जब वापस आते थे तो सबसे महाप्रभु के जो पार्षद जगन्नाथपुरी में विराज करते थे, विशेष करके सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप गोस्वामी और बहुत सारे वरिष्ठ भक्त तथा जो भी वैष्णव भक्त सब पूछते, सबकी ये उत्कंठा रहती थी जे रूप और सनातन गोस्वामी कैसे रहते हैं वृंदावन, कैसे साधन करते हैं। तो यहाँ तक कथा पहुंचे थे, है ना। श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी कैसे करके भजन करते हैं वृंदावन में।
कहो ताहा कैचे रहे रूप सनातन, कैचे रहे कैचे वैराग्य कैचे भजन। जे जो भी भक्त वृंदावन पदार्थ आते थे और वापस जाते थे जगन्नाथपुरी, तो महाप्रभु और महाप्रभु की जो पार्षद सब पूछते थे उनसे, जी कैसे रहते हैं ये दोनों, और कैसे इन लोगों की वैराग्य है, और क्या भोजन करते हैं। तो उसके उत्तर में कैसे अष्टप्रहर करें श्री कृष्ण भजन, आठों प्रहर कैसे श्री कृष्ण भजन करते हैं। आठों प्रहर शब्द के अर्थ है एक प्रहर 3 घंटे, तो 8 × 3 24 आवर्स, 24 घंटे कैसे भजन करते हैं। तो वे प्रशंसिया कहे से भक्तगण, तो से भक्त जो भक्त वृंदावन धाम में आए और देखे दर्शन किए रूप सनातन और उनके भजन के बारे में उनके साथ रहे और कैसे कैसे करते तो बताते थे। कैसे बताए, क्या बताए, यहाँ से शुरुआत 127 नंबर श्लोक है। अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष गहन, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। अनिकेत दुहे बने यत वृक्ष गण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। अनिकेत दुहे, दोनों अनिकेत रहते थे, कोई निकेत नहीं, कोई घर नहीं रह रहे थे, ना कि कोई झोपड़ी और कोई कुछ भी नहीं। अनिकेत, अनिकेत शब्द का जिसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए। बने जत वृक्ष गण, और तो फिर घर क्या था, इन दोनों की घर क्या थे। इस वृंदावन तो वृक्षों से भरा हुआ था, तो वो वृक्ष ही उनके घर थे। कैसे रहते थे, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन, एक एक पेड़ के नीचे एक एक रात रहते थे। हर एक ही पेड़ के नीचे हर दिन नहीं बिताते थे, महीने भर नहीं रहते थे, पूरे साल भर नहीं रहते थे। एक पेड़ के नीचे सिर्फ एक रात्रि शयन करते थे और सुबह होते थे तो वहां से चल पड़ते थे। तो ऐसा क्यों है, पेड़ के नीचे भी क्यों नहीं रहेंगे। तो मानो कि पेड़ों में भी आसक्ति हो जाए, तो पेड़ों में भी आसक्ति हो जाए, तो इस संसार की, इस भौतिक संसार की एक गुणावली है जीवों की। यहाँ पर मनुष्य की आसक्ति होती है किसी भी चीजों के प्रति, वो रहे किसी दिन तक किसी भी मोहल्ले में, किसी भी देश पे, और कोई जनों के साथ आदान प्रदान होता तो स्वाभाविक आसक्ति उत्पन्न होती है। ये इन जगत की, इस संसार की गुण गुणावली है ना। तो सब में आसक्त हो ही जाता है, आसक्त हो ही जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधक क्या है, इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति। कोई भी वस्तु, घर हो, धन हो, जन हो, जस हो, प्रतिपत्ति हो, किसी भी चीजों के प्रति इस संसार से जो भी कोई चीज मिलने वाला है उनमें कोई आसक्ति है, तो वो सबसे बड़ी बाधक होती है कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण की प्रेम प्राप्तियों की सबसे बड़ी बाधक है। तो पेड़ों में भी तो आसक्ति हो सकती है, मानो कि एक पेड़ के नीचे रह जाए तो सोच सकता है ना जी ये पेड़ यही मेरा है, ये जगह मेरा है, होता है ना, पेड़ में होता है आसक्ति। ऐसी भयंकर बीमारी है मनुष्य में, कोई भी चीजों पे आसक्त हो सकता है ना। तो पेड़ों में भी रहने से, पेड़ के नीचे भी रहने से पेड़ को भी अपना समझ लेते हैं। तो इसके बारे में बहुत एक सुंदर कथा है और ये सत्य घटना है। राजा भर्तृहरि और गोपीनाथ, राजा गोपीनाथ, ये दोनों क्षत्रिय राजा थे। भर्तृहरि की बहुत सुंदर सुंदर पदावली है, पद हैं राधा कृष्ण के ऊपर। बाद में उन्होंने भक्त बने और बैरागी बने। तो ये दोनों किसी वजह से बैरागी बन गए, तो सारे राजपाट छोड़ के विरक्त हो गए और बाबा जी बन के घूमने लगे चारों तरफ, इधर उधर। तो एक बार ये जो राजा भर्तृहरि, वो एक दिन सरोवर के किनारे में आए तो अपने
सरोवर के किनारे में एक पेड़ था और सूखा हुआ एक डाली थी, जिसे खूट कहते हैं, खूट। वो डाली गिर पड़ी थी सूख के, तो सूखा डाली देख के उसने अपने जो झोला था, जो बैग था जिसमें उनका बुक होंगे, कोई किताब होगी या थोड़े बहुत कोई सामान होंगे, तो उसको लटका के और उन्होंने स्नान करने सरोवर में प्रवेश किया। तो इतने समय में वहां पर गोपीचंद, राजा गोपीनाथ, उन्होंने भी विरक्त हो गई थी, अपने राज काज सब छोड़ दी थी, राज्य छोड़ दी थी और बैरागी हो घूमते थे, भगवान के नाम जप करके और निरंतर घूमते थे। तो वो वहां भी पधारे। तो स्वाभाविक को अपना झोला वो उसी खुटी में उन्होंने टांग के उन्होंने स्नान करने इस तालाब में प्रवेश किया। अब राजा भर्तृहरि स्नान करके वापस आए तो आके कहते हैं, कौन 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 रखा इस झोला, कौन रखा यहाँ पर? तो गोपीचंद जी कहते हैं, मेरा झोला है, मैंने टंगाया है। कहते इसमें तो मैंने रखा था, पहले मैंने रखा इसमें, है ना, ये मेरा है। तो गोपीचंद कहते हैं, ये कैसा है? ये तो कोई भी रख सकता है ना, ये तो पेड़ है और पेड़ की सूखी हुई डाली है, तो उसमें तो कोई भी टंगा सकता है। कहते नहीं, इसमें तो मैंने टंगाया था। तो ये कहता है, ये मैंने किया। गोपीचंद कहते हैं, मैंने किया। तो वो कहता है, तो दोनों ने तू मैं होने लगे। तो दोनों क्षत्रिय थे। तो वो कहता है, मैं देख लूंगा, वो कहता है, मैं देख लूंगा। होता है ना, जब बात भी बहुत तीव्र क्रोध आना शुरू होता है, तो छोटी सी चीजों के लिए, जी ये झोला यहाँ पर टंगे थे, मैंने राजा भर्तृहरि कहते मैंने टंगा था। गोपीचंद कहते तो क्या हो गया, उसने तो मैं भी टांग सकता हूँ। कहते नहीं, इसमें कैसे हो सकता? तो ऐसे तू मैं ऐसे झगड़ रहे थे। वो कहते मैं देख लूंगा, वो कहते मैं देख लूंगा। है तो क्षत्रिय तो थे, आप तो बाबाजी बन गए, तो क्या हुआ, खूनों में तो गर्मी तो रही। तो लड़ी रहे। तो उसमें से उसी रास्ते में एक माता जी, बूढ़ी माता जी जा रही थी। तो वो जब भर्तृहरि कहते, माता जी आप ही बताइए, ये खूटी में मैंने टांगा था पहले, ये बाद में आए और ये कहते हैं ये मेरा है। तो गोपीचंद के उन्होंने भी कहा, माता जी आप ही बताइए, ये खूटी है किसका? ये तो सबके हैं, ये तो पेड़ के सूखा हुआ डाली, तो कोई भी टांग सकते हैं। तो इतना सुन के माता जी टांग रहे। माता जी कहते हैं, हाय हाय क्या बात, देखो है ना, आप लोग इतने अधम हैं और एक आज ये सूखी डाली के लिए लड़ रहे हो। सुने हो आपने, इस देश के राजा भर्तृहरि वो अपनी सारे राज्यपाट छोड़ दी और विरक्त बन गए। और दूसरा भी एक राजा है, उनका नाम गोपीचंद, वो भी पूरे राजपाट सब छोड़ छाड़ के बाबाजी बन गए, है ना। उन लोगों के बारे में सुनो, उनको उनकी कथा सुनो, उनकी कथा। तो नीच अधम मनुष्य एक खूटी के लिए, एक सूखा डांडी के लिए लड़ रहे हो, तो धिक्कार है तुम दोनों को। तो इतना सुनते ही क्या होना था, गोपीचंद राजा भर्तृहरि को पता चला जी सचमुच हम लोग क्या कर रहे हैं, किस चीजों के लिए लड़ रहे हैं। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आए और आज हम इस सूखी डाली के लिए लड़ रहे हैं। तो इतना सुनते ही भर्तृहरि अपने झोला उठाया और भागा। गोपीचंद भी अपनी झोला उठाया, दूसरी तरफ भागे, है ना। तो वही है आसक्ति। ये आसक्ति जो है, मनुष्य वो किसी भी चीजों में आसक्त होता है, जहां पर वो रहेगा उसी जगह पे आसक्त हो जाएगी, जिस घरों पे उसने आसक्त हो जाएगा, जनों पे, उस जनों पे आसक्त हो जाएंगे। तो इस रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद बहुत, ये पेड़ों जो वृक्ष है इसमें भी तो आसक्ति हो सकता है, तो ये भी बाधक हो, इसीलिए एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि शयन करते थे। विप्रगृहे स्थूलभिक्षा कहा माधुकरी, शुष्क रोटी चना चिबाई भोग परिहरी। विप्रगृहे स्थूलभिक्षा कहा माधुकरी, शुष्क रोटी चना चिबाई भोग परिहरी। और विप्रगृह माने किसी ब्राह्मण के घर में कभी कभी स्थूल भिक्षा लेते थे। स्थूल भिक्षा शब्द का अर्थ है कि थोड़ा ज्यादा भिक्षा, मान कि ज्यादा शब्द का अर्थ है एक रोटी ले लिया, 1.5 रोटी, है ना, या थोड़ा सा चावल ले लिए,
या थोड़ा आटा ले लें, इस टाइप का स्थूल भिक्षा, थोड़ा सा ज्यादा, है ना। तो ज्यादा शब्द का अर्थ ऐसे नहीं बोरे भर के या 2-2 किलो 4-4 10-10 किलो ऐसा नहीं। स्थूल भिक्षा शब्द का अर्थ है उस दिन की भूख को मिटाने के लिए जितना जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि सब्जी भी ले लिया, दूध भी ले लिया, ऐसा नहीं। रोटी, आधा रोटी, 1 रोटी या 2 रोटी या थोड़ी सी चावल या थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया, तो उसको बाटी बना के बस आग में जला के ग्रहण करते थे। कहा माधुकरी, या थोड़ी थोड़ी घरों पे थोड़ा थोड़ा लेते थे, जैसे मधुकर, जैसे भोमरा फूलों में थोड़ी, हर फूलों में बैठ के थोड़ी थोड़ी से फूलों के रस को एकत्रित करते, ऐसे थोड़ी घरों में कम कम लेके एकत्रित करके और उससे अपना दिन जीवन धारण करते। माधुकरी, शुष्क रोटी चाना चिबाई भोग परिहरी। और क्या था, रोटी, सूखा रोटी, ऐसा नहीं घी में लगा, घी भी नहीं, सूखा रोटी। और कोई सब्जी, बिना सब्जी के, वृंदावन में तो सब्जी ऐसे ही कम होते थे, और अभी भी सब्जी बहुत कम होते वृंदावन में, तो सब्जी के तो कोई बाला नहीं, सूखा रोटी। और जब रोटी भी नहीं मिलते तो चना, है ना, भूना हुआ चना फ्राई करते, फ्राइड चना, जो वो चना को चिबो के पानी पी लिया, बस इससे जीवन धारण करते थे। भोग परिहरी, उन्होंने भोग को सर्वथा छोड़ दिए थे। ऐसा नहीं कि उन दोनों को कोई भिक्षा ज्यादा नहीं मिलते थे, कहीं निमंत्रण नहीं होते थे, इतने सुंदर साधन और ऐसे सुंदर व्यवहार चारों तरफ वृंदावन के सब लोग जानते थे दोनों को। और बाबा जी सनातन गोस्वामी को तो बाबा जी के नाम से सब जाने जाते थे, रूप गोस्वामी। तो मिलते तो थे, लोगों का निमंत्रण भी प्राप्त होते थे, किंतु वो ग्रहण नहीं करते थे। या जहाँ पर बहुत प्रसाद बने हैं और मानो कि रोज कुछ नहीं पा रहे, थोड़ा थोड़ा खा रहे सूखा रोटी, तो आज मिल गया तो पूरा भर लो, ऐसा नहीं। भोग परिहरी, पाने के बावजूद भी उनको ग्रहण नहीं करते थे। तो ये उनकी रहन सहन वृंदावन। करोया मात्र हाथे कांथा छिड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। करोया मात्र हाथे कांथा छिड़ा बहिर्वास, क्या है संबल, क्या है करोया मात्र, पानी पीने के लिए जल पात्र, जो कमंडल, वही एकमात्र उनके संबल, जो सामान कहो। और क्या, कांथा छीड़ा, और फटी हुई गुदड़ी, है ना। ऐसा नहीं है कि कांथा बहुत अच्छा कपड़े से बना हुआ सिला हुआ, ऐसा नहीं, मानो किसी ने व्यवहार किया और फेंक दिया, तो उनको रूप गोसाई पाद या सनातन गोसाई पाद जमुना की नदियों में साफ धो देते थे, फिर सुखा के और फिर उसको व्यवहार करते थे। कांथा छीड़ा, गुदड़ी, फटा हुआ गुदड़ी। बहिर्वास, बहिर्वास में क्या है, तो बहिर्वास में कौपिन और जो अंग ढकने के लिए आधा घुटने तक धोती के टुकड़े, जिससे ढक सके, ऊपर तो खाली। बहिर्वास ये है पहनना, पहनने की चीज, और व्यवहार करने के लिए फटे हुए गुदड़ी। और सामान जो अपने साथ जो सामान है, अटैची, कंबल और तरह तरह के बर्तन और ये वो, ये सब नहीं, एकमात्र सामान करोया मात्र हाथे, पानी पीने के पात्र। कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, क्या कार्य, ये सब चीज इतना कम, सब चीजों में जीवन को धारण करके बाकी समय किसमें लगाना। कृष्ण कथा, निरंतर कृष्ण कथा श्रवण करते थे या सुनाते थे, है ना। और कृष्ण नाम, और जपते, नाम जपते थे, कृष्ण नाम। नर्तन उल्लास, जब नाम जपते जपते जब भावना बहुत
जागृत हो जाता था, जब भाव में उल्लास उत्पन्न होते थे, जब भावावेग में आप्लुत हो जाते थे, तब नाचते थे। नर्तन, कैसी नर्तन हो गया सच। मानो कि सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी या रूप गोस्वामी पाद गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, या राधा कुंड में है ना, या श्याम कुंड में, या नंदगांव या बरसाना के तेड़ कदम के आसपास परिभ्रमण कर रहे हैं, और क्या निरंतर नाम जप रहे हैं, है ना, निरंतर नाम और निरंतर स्मरण करते थे राधा कृष्ण की लीलाओं की। तो करते करते लीला रस से आप्लुत होके भावावेश में नाचने लगते थे। नर्तन उल्लास, नर्तन उल्लास। एकमात्र कमंडल लिए रहते हैं और फटी गुदड़ी पहनते हैं, ये सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उनकी लीलाओं की चर्चा चलाते हैं। ये परम उल्लास से नाचते भी हैं और आनंद के साथ नाचते हैं। कैसे अद्भुत, कैसे एक व्यक्ति नाच सकते, मानो कि देखो। तो से अद्भुत भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के लीलाओं में मशगूल रहते थे और निमग्न रहते थे। उसी के आनंद में मग्न होके निरंतर घूमते रहते थे वृंदावन ब्रज में। वही उनकी धन था, वही उनकी संपत्ति और वही जीवन। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम, नर्तन उल्लास। अष्टपहर कृष्ण भजन चारिदंड शयने, नाम संकीर्तन से नहे कोन दिने। अष्टपहर कृष्ण भजन चारिदंड शयने, नाम संकीर्तन से हो नहीं कोनो दिने। अष्टपहर कृष्ण भजन, तो अष्टपहर तो 24 घंटे होते है ना, 8 into 3 24 आवर्स। तो इसमें पाठ भेद में होगा सप्तप्रहर, 7.5 प्रहर, मैंने 7.5 सप्तप्रहर उन्होंने भजन करते थे, कृष्ण भजन। तो 7 प्रहर शब्द का हो गया 7 के 21 घंटा और आधा तो 1.5 घंटा, तो 21, 22, 22.5 घंटा तो कृष्ण भजन नाम, है ना। तो नाम जपते थे, पुस्तक की रचना, शास्त्र की रचना, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलामंदिर, उपदेशामृत, है ना, हंसदूत, सुंदर सुंदर सब बुक, है ना, विदग्ध माधव, ललित माधव, रूप गोस्वामी पादुकी, है ना। और एक से एक ग्रंथ की रचना और परिक्रमा, गोवर्धन की, बरसाना, नंदगांव, ब्रज की, और कभी कभी स्मरण, है ना, नाम जपते 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 लीला में समागे, कुंज लीला की, जमुना के तट पे राधा रानी और कृष्ण की, या भगवान कृष्ण खड़े होकर बांसुरी बजा रहे, किसी घाट में, या मानो की गोवर्धन के तलहटी पर। तो ये सब लीला है, स्मरण। तो नाम, भज, जप, ग्रंथ की रचना, लीला स्मरण, भक्त के साथ जाके भक्त की दर्शन, भक्तजनों के साथ वार्तालाप। तो ये सब चीजों में 22.5 घंटा बिताते थे। तो बचा रहा 1.5 घंटा। चारि दंड शयन, 1.5 घंटा शयन करते, सोते थे। कभी कभी नाम संकीर्तन से हो नहे कोनो दिन, और किसी दिन कीर्तन में इतना मग्न हो जाते थे, मन इतना लग जाते थे, तो वो 1.5 घंटा सोना भी छूट जाता था। नाम संकीर्तन से हो नहे कोनो दिन, किसी दिन तो वो भी नहीं। कभू ये भक्ति रस शास्त्र करे ये लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभू ये भक्ति शास्त्र करे ये लिखन,
तो कभी कभी तो भक्ति शास्त्र जो वर्णन के भक्ति स्वामी सिंधु, उज्जवल नीलमणि, उपदेशामृत और बृहद भागवतामृत, लघु भागवत, ये सब लघु भागवत जो बृहद भागवतामृत और तरह तरह के भागवत के पट्टिकाएं दोनों रचना करते। और क्या, चैतन्य कथा सुने, करे चैतन्य चिंतन। और एक अद्भुत अभिलाषा थी दोनों भाई की। हमेशा सोचते थे महाप्रभु से हम बहुत दूर हैं और हमारा भाग्य ऐसे, हम ऐसे अभागा हैं, महाप्रभु के साथ हम नहीं कर पाए। तो स्वाभाविक है, महाप्रभु के चरण के प्रति दोनों भाइयों की अद्भुत निष्ठा थी और अद्भुत प्रेम है। और महाप्रभु के बारे में सुनने कैसे कोई भी भक्त जगन्नाथपुरी से पधारते थे, निरंतर चातक पक्षी की तरफ उनसे सुनते थे, महाप्रभु क्या करते, कैसे कीर्तन करते, महाप्रभु क्या करते, आप बताइए। तो कथा सुनने के प्रयास करते थे और नहीं तो निरंतर चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोचते थे, मनन करते थे। क्यों न करे, क्यों न करे। रामकेली के गांव की महाप्रभु जब आके भाइयों के दोनों भाइयों से मिले तो वो सब दृश्य, महाप्रभु की वो अद्भुत कृपा और विशेष करके इस परिवार के सब जनों के प्रति महाप्रभु के अद्भुत प्रेम कैसे भूल सकते। तो ये सब याद करते थे दोनों मिलकर, कितनी करुणा, कितनी कृपा की महाप्रभु ने हम दोनों के ऊपर। आज हम बहुत दूर हैं और दर्शन से वंचित हैं। तो स्वाभाविक एक अभिलाषा होती थी, हृदय की एक लालसा होती है, कैसे दर्शन हो जाए महाप्रभु। तो बाहिक दर्शन से तो संभव नहीं थे, तो अंतर मन से, हृदय से महाप्रभु की चिंतन करते थे। चैतन्य चिंतन, चैतन्य कथा सुने, करे चैतन्य चिंतन। चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य शब्द, चिंतन शब्द से कविराज गोस्वामी एक शब्द से वर्णन कर दे, किंतु सचमुच महाप्रभु के चिंतन अद्भुत परिवर्तन लाता है साधकों के जीवन में। और विशेष करके रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को तो गुरुदेव को सब कुछ है, महाप्रभु सब कुछ, जिन्होंने उन दोनों को उस भौतिक संसार के अंधकूप से निकाले थे और भगवान की कृष्ण प्रेम प्रदान किए और वृंदावन धाम दिए। और आज जीवन के इस साधन के रास्ते पे चलते हुए महाप्रभु की अद्भुत करुणा को याद करते थे। तो महाप्रभु के बारे में सुनना मात्र से, मनन करने मात्र से सारे मन और सब कुछ लग जाता था। ये चैतन्य चिंतन, ये तो भाग्यवान है जिन्होंने ये सब कर पाते हैं। हमारे लिए तो सब ये सब शब्द हैं और सचमुच एक शब्द है चैतन्य चिंतन। हम इसको इसे पढ़ेंगे, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में स्मरण करते थे। तो क्या वो स्मरण है, कैसी प्रेम से, वो प्रेम की कैसी हृदय की जो अंतकरण में जो प्रेम है महाप्रभु के प्रति, तो उसमें तो घंटे घंटे लग जाए, है ना। मानो कि पूरी 24 घंटे ही कम पड़े सोचने लगे। जिससे जो प्रेम है, जो प्रेमास्पद है प्रेमिक के लिए, उनकी सब चीज सब अनूठा लगता है उसको, है ना। महाप्रभु के उच्चारण, महाप्रभु की वो श्रीमुख से सुंदर वचन और महाप्रभु दोनों हाथों से आलिंगन उठाए और आलिंगन किए रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद को। तो ये सब दृश्य कैसे भूल सके दोनों भाई। तो इसीलिए चैतन्य कथा सुने, करे चैतन्य चिंतन। এই কথা শুনি মহান্তের মহাসুখ হয়,
चैतन्येर कृपा जाहे ताहे की विस्मय। यही कथा सुनी महांतेर महासुख है। तो इस जब ये सब कथा सुनते महाप्रभु या महाप्रभु के पार्षद जन तो बहुत खुश होते थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद ऐसे वृंदावन में रहते हैं, ऐसे करके साधन कर रहे हैं और ऐसे अद्भुत निष्ठा और अद्भुत वैरागी विरक्त जीवन उन्होंने ग्रहण किए। ये सब सुन के सुनी महानते महासुख है। महानत शब्द की मीन्स गोस्वामी जनों के, तो यहाँ पर महाप्रभु तथा महाप्रभु के सारे पार्षद जनों को बहुत खुश होते थे और सब लोग सोचते थे महाप्रभु के जितने भी वहाँ पर से सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर जी और बाकी जितने भी अद्वैताचार्य और बाकी सब जो वरिष्ठ भक्त या जो भी जितने भी महाप्रभु के छोटे बड़े जितने भी भक्त सब लोग को यहाँ पर महांतर शब्द है, महांतर सब लोग बहुत खुश होते थे इस सुन के। ओहो कितना सुंदर भक्ति, कितना कैसे अद्भुत जीवन धारण कर रहे हैं भगवान के प्रेम के लिए, भगवान के संतुष्ट विधान के लिए। तो महाप्रभु भी बहुत खुश होते थे। महाप्रभु कभी भी ऐसा नहीं किसी को बोल के नहीं भेजा, नहीं आप इतना कठिन जीवन यापन कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तपस्या आप थोड़ा सा कम कर लो, या आप एक आप झोपड़ी बना लो, या आप प्रसाद बना के, ऐसे कभी भी महाप्रभु किसी को बोल के नहीं भेजे थे। महाप्रभु बहुत खुश होते थे। महाप्रभु भक्तजन वैराग्य प्रधानम पढ़ रहे थे ना, जो महाप्रभु अपने भक्त तथा अपने पार्षद जनों की ये जो जीवन विरक्त जीवन को देख के बहुत खुश होते थे। तो बहुत सुख है। चैतन्य कृपा जाहे ताहे की विस्मय। और सब भक्त लोग सोचते थे ओहो जिन लोगों के ऊपर महाप्रभु की कृपा है तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इससे क्या विषय क्या आश्चर्य है, क्योंकि इस दोनों भाइयों के ऊपर महाप्रभु की अद्भुत कृपा है। तो क्यों ना वो लोग क्यों ना कर पाएंगे ऐसा कठोर जीवन, ऐसी विरक्त के जीवन उन्होंने धारण किए, अष्टप्रहर नाम गानों में बिता रहे। तो ये तो महाप्रभु की कृपा की वजह से वो लोग कर पा रहे और ऐसे करने ही चाहिए। इससे आश्चर्य क्या है। जब महाप्रभु के पार्षदगण रूप तथा सनातन गोस्वामियों के कार्यों के विषय में सुनेंगे तो वे कहेंगे उस व्यक्ति के लिए कौन सा विस्मय है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी। सचमुच महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने से कुछ भी वो कर सकते, बड़े से बड़े कार्य संपादन कर सकता है। भक्ति के रास्ते पे चलते हुए वो अपनी साधन भक्ति को अतिक्रम करके भाव भक्ति और भाव से प्रेम तक पहुंचने में उनको बहुत समय नहीं लगने वाला। महाप्रभु इतने कृपालु हैं और करुणा के अवतार हैं। एक झलक दर्शन मात्र से जीवों की सारे पाप भस्मीभूत होता है। और महाप्रभु की बारी तो ये तो दोनों भाई तो प्रत्यक्ष माने उनके शिष्य है और कृपा पात्र है दोनों की। तो फिर क्यों ना कर पाए, ऐसा साधन क्यों ना कर पाए। श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी का कोई स्थायी निवास नहीं था। ये किसी एक वृक्ष के नीचे केवल एक दिन रहते और प्रचुर दिव्य साहित्य की रचना करते। रूपात के तात्पर्य से पढ़ता हूँ। ये न केवल पुस्तकों की रचना करते अपितु कीर्तन करते, नाचते, कृष्ण के विषय में बातें करते और श्री चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का स्मरण करते। इस तरह वह भक्ति करते थे। वृंदावन में प्राकृत सहजिया है जो यह कहते हैं कि पुस्तक लिखना तो दूर, पुस्तक छूना भी निषिद्ध है। प्रभुपाद जी यहाँ पर जिक्र करते हैं वृंदावन में कुछ लोग हैं जो लोग अपने को कहते हैं कि क्या पुस्तक रचना करें और पुस्तक को नहीं छूना चाहिए, ना रचना करना चाहिए। उनके लिए भक्ति का अर्थ है इन कार्यों से मुक्त पा जाना। जब उनसे वैदिक साहित्य का पाठ सुनने की कहा जाता है तो यह कहकर इनकार करते हैं हमें दिव्य साहित्य का पढ़ने या सुनने से क्या प्रयोजन, ये तो नौसिखिया के लिए है।
ये अपने को इतना उच्च समझते हैं कि पढ़ने लिखने तथा सुनने में यह शक्ति व्यय करना नहीं चाहते, किंतु श्रील रूप गोस्वामी के मार्ग निदर्शन में शुद्ध भक्तगण इस सहजिया दर्शन को अस्वीकार करते हैं। यह निश्चित रूप से अच्छी बात है कि धन या जस के लिए ग्रंथ रचना ना की जाए। तो ठीक है, ग्रंथ रचना धन या जस कमाने के लिए नहीं, किंतु जनता को प्रबुद्ध बनाने के लिए पुस्तकें लिखना तथा छापना भगवान की असली सेवा है। यही मत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का था, और वो अपने शिष्य से पुस्तक लिखने के लिए विशेष रूप से कहते थे। ये मंदिरों को स्थापना करने के बजाय पुस्तक प्रकाशित करना अधिक पसंद करते थे। मंदिर तो जनता तथा नौसिखिया भक्तों के लिए बनाए जाते हैं, किंतु महान तथा शक्ति प्रदत्त भक्तों का काम पुस्तक लिखना, उन्हें छापना तथा उनका दूर दूर तक वितरण करना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के अनुसार पुस्तक वितरण बड़े मृदंग के बजाने के समान है, बृहत मृदंग के। भक्ति सिद्धांत महाराज इसलिए हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्यों से अधिकाधिक पुस्तकें लिखने और संसार भर में वितरित करने के लिए अनुरोध करते हैं। इस तरह श्री रूप गोस्वामी के पद चिन्ह पर चलकर मनुष्य रूपानुग भक्त बन सकता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो ग्रंथ रचना तथा ग्रंथ का वितरण, तो ये तो रूपानुग भक्तों की एक विशेषता है। हम लोग सब रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलते हैं, तो इससे हमको पुस्तक वितरण और पुस्तक रचना, तो कोई भी भक्त जो सामर्थ्यवान है और चैतन्य महाप्रभु तथा कृष्ण की कृपा है और वो सचमुच जो लिख सकते तो उसको लिखना चाहिए। अपना नाम तथा जस के लिए नहीं या धन कमाने के लिए, लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए। भौतिक संसार मायामय है और मनुष्य माया में फंसे हुए हैं। कैसे भी करके उनके हाथों में कृष्ण बुक प्राप्त मिल जाए और वो थोड़ा सा पढ़ ले उसको और अपने जीवन को बचा पाए, अब जीवन चक्र को भेद कर पाए, है ना, ये सबसे बड़ी उसके सारे समस्या के समाधान है। मानो कि आप किसी व्यक्ति की आप सहायता करना चाहते हैं, उनका आप उसको आप खिला सकते हैं, उसको पोशाक दे सकते हैं, उसको रहने की जगह दे सकते हैं, किंतु सबसे बड़ी समस्या का समाधान होगा आप उनको कृष्ण भक्त बना पाए तो उनकी सारी समस्या समाधान हो जाता है, सारे जन्मों की समस्या समाधान होता है और इससे वो अपने भगवत धाम को प्राप्त कर लेगा, अपने जीवन को चक्र को भेद देगा। तो इससे बड़ी और क्या सेवा हो सकती है। तो पुस्तक रचना, भक्ति ग्रंथ की रचना इस रास्ते पे इस दया की एक निदर्शन है। जैसे हमारे गुरु महाराज भी पुस्तक लिख रहे, इतने तकलीफ के बावजूद भी पुस्तक की लिखने की कार्य को संपादन कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत महाराज उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया और प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों को आदेश प्राप्त किया। ये आप जहाँ तक इस संसार को, मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से तारने का सबसे सहज और सबसे बड़ी मृदंग है ये पुस्तक की वितरण, कृष्ण भावनामृत पुस्तक, कृष्ण विषयक पुस्तकों की वितरण तथा रचना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस के ऊपर जो प्रदान करते हैं। चैतन्य कृपा रूप लिखी अचिन अपने, रसामृत सिंधु ग्रंथेर मंगलाचरणे। चैतन्य महाप्रभु को कृपा को रूप गोस्वामी आपने खुद लिखी। जब उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु की रचना की तो ये भक्ति रसामृत सिंधु जो महाप्रभु से उन्होंने जो उपदेश सुने ये 10 दिन दशाश्वमेध घाट में सूत्र के रूप में, उसी की उन्हीं की विस्तार है ये भक्ति रसामृत सिंधु। तो भक्ति रसामृत सिंधु की मंगलाचरण में रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु की कृपाओं के बारे में लिखे हैं। हृदि जस्य प्रेरणया प्रवर्तित अहम बराक रूपयपि, तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हृदि जस्य प्रेरणया प्रवर्तित अहम बराक रूपयपि, तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। हृदि जस्य प्रेरणा, जिनके प्रेरणा से मेरे हृदय में जिनकी प्रेरणा जागी, जिन्होंने मेरे को प्रेरणा दी, प्रवर्तित अहम,
मैंने ये सब लिख पाया हूँ, लिखने के समर्थ बना हूँ, है ना, और मेरा योग्यता है प्राप्त हुआ बराक रूप अपि। बराक, बराक शब्द का अर्थ है जो बिल्कुल अधम है और कोई क्षमता नहीं है। एक पतित अधम अज्ञानी व्यक्तियों भी जो सक्षम प्राप्त हुआ रूप अपि। रूप गोस्वामी अपने को कहता है मैं एक बराक रूप अपि, मैं तो बिल्कुल अधम पतित और अज्ञानी था, मेरे जैसा व्यक्ति भी इस भक्ति ग्रंथों को रचना कर पाए, ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है और उन्हीं की कृपा से मैं ये कर पा रहा हूँ। तस्य हरे पद कमलम, उन हरि तथा भगवान कृष्ण भगवान के ऊपर, परम भगवान के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। चैतन्य देवस, जो चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, उन कृष्ण की जो आज चैतन्य महाप्रभु के नाम से विख्यात है, उन हरि भगवान के दया के कृपा से मैं इस ग्रंथ पर रचना कर पाया हूँ। तो भक्ति स्वामी सिंधु के मंगलाचरण के ग्रंथ। यद्यपि मैं मनुष्य में सबसे नीच हूँ, बराक अपनी दैन्यता को व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, और मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किंतु कृपा करके मुझे भक्ति विषय ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी गई है। अतएव मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इन ग्रंथों का प्रणयन करने का अवसर प्रदान किया है। रूप गोस्वामी पाद स्मरण कर रहे महाप्रभु की कृपा की, और हर पल हर दिन सद महाप्रभु की कृपा को हृदय में धारण करते हुए अपने जीवन कार्यों की साधना की, और कभी भी रूप गोस्वामी पाद तथा सनातन गोस्वामी पाद आपने को ये आप जो जस और ख्याति प्राप्त हुआ, तो ये सब चीजों की सबकी उन्होंने महाप्रभु की कृपा समझ के महाप्रभु के चरण में निवेदन किया, और वैष्णव जो आचरण से कभी अपने को वंचित नहीं किया, कभी उन्होंने अपने को दम्भ प्रकाश नहीं किया। एक से एक ग्रंथ रचना जो संसार में दुर्लभ ग्रंथ है, और आप सोचेंगे सूखा रोटी खाके और चना चिबा के ऐसे कैसे लिखा जा सकता है अद्भुत ग्रंथ। ना कोई घर, ना कोई आश्रय, ना कोई सहारा, मनुष्य कैसे लिख सकते हैं ऐसे अद्भुत ग्रंथ, कैसे लिख सकते हैं। जो भी भक्तजन साधक जन भक्ति रसामृत सिंधु के पढ़ाई की है, उपदेशामृत के श्लोक को, और तो आपको आप पता जी किस क्या अद्भुत ग्रंथ है। इस पूरे इस संसार में, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो किसी मनुष्य कैसे रचना कर सकते हैं ऐसे अद्भुत भक्ति के विषय में इतना विस्तृत और इतने सुचारू रूप से, और जो सरलता के साथ इस गंभीर विषय को व्यक्त किए हैं, तो ये तो अद्भुत। तो ये सचमुच भगवान की कृपा, महाप्रभु की कृपा है, और उसी कृपा की रूप गोस्वामी पाद सिंधु के मंगलाचरण में वर्णन करते हैं। जिंदगी जैसे अधम व्यक्ति इस ग्रंथ को लिख पा रहा हूँ, ये तो महाप्रभु की अद्भुत कृपा है, महान कृपा है, जिनकी कृपा से मैं इस ग्रंथ को रचना कर पाऊँ। मत 10 दिन प्रयाग रहिया, श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। मत 10 दिन प्रयाग रहिया, श्री रूपे शिक्षा दिल शक्ति संचारिया। ऐसे 10 दिन तक प्रयाग में महाप्रभु रहे और रूप गोस्वामी पाद को शक्ति संचारित किया, आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए शिक्षा दी, सब कुछ सिखाया, सब कुछ।
इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यह तो कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, इस कथन की पुष्टि स्वरूप है। भगवान में से विशेष शक्ति प्राप्त किए बिना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार नहीं किया जा सकता। शक्ति प्राप्त भक्त अपने को अत्यंत दीन व्यक्ति अनुभव करता है, क्योंकि वह यह जानता रहता है कि वह जो कुछ भी करता है वह हृदय में आसीन भगवान के द्वारा दी जाने वाली प्रेरणा से कर रहा है। तो जिसको भगवान की शक्ति प्रदत्त होते हैं और कुछ कर पाते हैं, प्रचार कार्य, पुस्तक रचना, तो अपने को बहुत दीन होकर वो सोचते हैं ये जैसे भगवान की कृपा है जिसकी वजह से मैं ये कर पा रहा हूँ। ये तो कैसे अद्भुत बात है। इस भौतिक संसार में गुणों की चपेट में रहते हुए, दलदल में रहते हुए अद्भुत कार्य को कैसे संपादन किया जा सकता है, जिसके बारे में भगवत गीता 10.10 इसकी पुष्टि हुई है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगां तां येन माम् उपयान्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, जो लोग मेरा निरंतर युक्त है, नियुक्त है, प्रवृत्त है, किसमें? भक्तानां प्रीतिपूर्वकम, भक्तियों में प्रीति प्रेम के साथ सेवा कर रहे हैं, मेरा प्रेम के साथ प्रीतिपूर्वक सेवा में नियुक्त है, मेरा भगवान कृष्ण मेरी। तो जो भक्त जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक भगवान कृष्ण को सेवा में निरंतर लगा हुआ है, ददामि बुद्धि योगम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जे नमाम उपयांति थे, जिससे वो मेरे पास पहुंच सके। भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त होने के लिए मनुष्य को योग्य बनना होता है। प्रभुपाद जी के अद्भुत सुंदर तात्पर्य है इस श्लोक के ऊपर। इसका अर्थ होता है कि यह 24 घंटे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे। भक्तों को भौतिक स्थितियों से भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका भौतिक स्थिति क्या है? बहुत धनी व्यक्ति है, निर्धन है, बहुत ज्ञानी है, भौतिक दृष्टि से अज्ञानी है, तो ये सब चीजों में कोई फर्क नहीं लाता, क्योंकि भक्ति किसी भौतिक विचार पर आश्रित नहीं होता। श्री रूप गोस्वामी अपने पूर्ववर्ती जीवन में सरकारी अफसर तथा गृहस्थ थे। ये ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं थे। ये जवनों तथा म्लेच्छों से संबंध थे, किंतु ये सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे, इसलिए भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र थे। प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन है, बहुत सुंदर है। इस लाइन को आप सुनिए दोबारा। क्या क्या है? कृपा पाने की क्या लायकत है? भगवान की कृपा की कौन बुद्धि, ददामी बुद्धि योगम था। भगवान कहते मैं बुद्धि जो प्रदान करता, किनको? उनको जिनकी क्या है, उसमें क्या है, भावना है, किंतु ये सेवा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, इसलिए भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो भगवत कृपा, भगवान की कृपा तथा भक्त जनों की कृपा, भगवान या कृष्ण जनों की कृपा की प्राप्त करने का क्या क्या शर्त है? आप सेवा में तत्पर है, सदैव उत्सुक रहे। ये है की चाबी। तो भक्तियों के रास्ते में आपका ये जो रास्ता है, ये रास्ता कृपा के ऊपर निर्भर है ना। भक्ति रसामृत सिंधु, कोई भी भक्ति शास्त्र को आप पढ़िए, गीता हो या भागवत हो, चैतन्य चरितामृत हो, भक्ति रसामृत सिंधु हो, या हमारे आचार्यों की कोई भी ग्रंथ, तो उसमें ये वर्णन है कि भक्ति जो है ये कृपा के ऊपर निर्भर है। कृष्ण की कृपा या कृष्ण जनों की कृपा, कृष्ण भक्तों की कृपा। कृपा के बिना आप भक्तियों के रास्ते पे आप इसका सिद्धि प्राप्त में सक्षम नहीं हो। मान लो कि कोई व्यक्ति सोचे मैं अपने बल बूते में, अपने साधन के बल पे मैं प्राप्त कर लूंगा, तो वो मुश्किल है, बहुत भारी, बहुत बड़ी कठिन कार्य होगी, क्योंकि ये कृपा की रास्ते। आपको हर पग में
भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा को जरूरत पड़ेगी। कृपा के बिना भक्ति बहुत सहज और सरल है, राजपथ की तरह है कहते हैं। इसमें आप आग बंद करके भाग सकते हो, इसमें गिरने का डर नहीं है और आपके लक्ष्य वस्तु प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण प्राप्ति होना ही होना है। किंतु इस रास्ता भगवान की कृपा तथा भक्तों की कृपा के पर निर्भर है। कृपा के बिना ये राजपथ कंठ का किरण है, कांटे से भरा हुआ होता है। पग पग में आप गिर सकते हो, आपके पास कृपा नहीं है और आपकी गति को रोक सकते हैं। आपको लताड़ शब्द का अर्थ बने आप गिर पड़ेंगे और बढ़ ही नहीं पाएंगे और हर पल गिरा अपने को महसूस। आप देखोगे हर पल कदम रुक जा रहे हैं और मैं बहुत कुछ करने की प्रयास करता हूँ किंतु काम बन नहीं रहा है। जो चीज मैं चाहता हूँ, प्रेम जाग उठे और सब कुछ अच्छा हो, चेतना ठीक हो जाए और मेरा जप अच्छे हो जाए, मेरा साधन ठीक हो जाए, मेरा श्रवण ठीक हो जाए, भक्तजनों के साथ संग ठीक हो जाए, वो ये सब चीजों में आप देखोगे विडंबना शुरू होगी, कुछ ना कुछ बाधा प्राप्त हो कृपा से वंचित होने से। तो एक भक्त, कृष्ण भक्त से बड़ा चतुर है ना, चतुर वो चालाक होनी चाहिए, उसको देखनी चाहिए कि ये जो रास्ता है ये कृपा के ऊपर निर्भर है। तो फिर कृपा मिले कहाँ से, कैसे मिले? तो वो मिलने वाला की शर्त है आपको सेवा कार्य में नियुक्त होना चाहिए। जो भी सेवा आपको प्राप्त हो उसको बहुत निष्ठा के साथ आपको ग्रहण करनी चाहिए, संपादन करनी चाहिए, प्रेम के साथ, प्रीतिपूर्वक। और सबसे सुंदर बात है आध्यात्मिक स्तर की, जो आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक के लोकों में, ये जो इस संसार में सेवा छोटा होगा बड़ा होगा। जैसे एक व्यक्ति रास्ते पे झाड़ू लगा रहे हैं और एक व्यक्ति प्रधानमंत्री है, तो दोनों की सेवाओं में भेद है ना, क्योंकि एक में जस, प्रतिपत्ति और सम्मान के भेद है। भौतिक संसार की जो सेवा है, कि तो आध्यात्मिक जगत में तथा आध्यात्मिक स्तर की जो सेवा है, सब सेवा बराबर की होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति मंदिर में पुजारी का काम करता है और कोई व्यक्ति भक्तों की चप्पल और जूते रखता है, तो दोनों की सेवा बराबर कहलाएगी। पूजा करने वाले पुजारियों की और चप्पल को संवार के रखने वाले उस जूते घर में सेवक की। तो जूते घर में काम करने वाले सेवक भक्त जनों की जूता को ठीक से रखें, हरे कृष्ण कहे और अपने कार्यों की ठीक से संपादन करें। उनकी जो प्राप्ति, एक पुजारी जो राधा कृष्ण की मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, बराबर की होगी। एक भक्त जो भागवत को वक्ता है, भागवत सुनाने वाले हैं और जो सुनने वाले हैं, दोनों की बराबर की। सुनाने वाले मानो की भागवत को सुनाते समय वो उसमें एक बड़ी दायित्व है। कथा का वक्ता में दम होता है, जो होगी तो कथा कह सकता हूँ और सुंदर कथा कहता हूँ, तो स्वाभाविक उसमें अहंकार उत्पन्न हो सकता है। किंतु जो सुनने वाले उसमें वो ठीक से सुन रहे, श्रवण कर रहे हैं, तो इसीलिए दो आध्यात्मिक स्तर में दोनों की काम बराबर, दोनों की एक ही गति प्राप्त होगी। जो झाड़ू लगाता है, जो मंदिरों को साफ करने वाले और मंदिरों के मैनेज करने वाले मैनेजर, दोनों की सेवा बराबर कहलाएगी। ये इस अद्भुत है आध्यात्मिक स्तर की ये सेवा ना, ये अद्भुत बात है, बराबर फल प्रदान करने वाले। आगे आपको पढ़ के सुनाता हूं। अतः निष्ठावान भक्त अपने पद के भेदभाव के बिना भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर शब्द है कि उसमें कोई भेदभाव नहीं, उसके प्राप्तियों में भी कोई भेदभाव नहीं, बराबर कहलाएगा। आप अपनी सेवा को ठीक से सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं, कोई भी सेवा, बेशक आप झाड़ू क्यों न लगा रहे, बेशक आप जूते बर्तन क्यों साफ कर रहे हैं,
आप मानो कि कोई झूठे बर्तन साफ कर रहा है मंदिरों में भक्तों की, वो कहे वो जो क्लास देने वाले, भागवत कथा सुनाने वाला, वो तो मेरे से महत्व कम नहीं, वो बिल्कुल महत्व नहीं, दोनों की बराबर प्राप्ति होगी, है ना। तो और जो बर्तन साफ करने वाले व्यक्ति है उससे तो त्रुटि कम हो सकता है, उसका तो अपराध कम होने वाला, किंतु कथा सुनाने वाला या मंदिरों में पूजा करने वाले हो सकता अपराध में वो फंस सकता है ना। जितनी बड़ी सेवा है उसमें उस सेवा को सुचारू रूप से संपादन करने की योग्यता और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी दायित्व तो आपके ऊपर है। तो इसीलिए आप अपना समाल के सेवा को ग्रहण करो, जो सेवा आप सचमुच अच्छी तरह से सुचारू रूप से संपादन कर पाएंगे। आप दूसरे को सेवा को देख के लालायित ना हो, या दूसरे को सेवा बहुत जस और प्रतिपत्ति देने वाला है तो उसको मैं पकड़ लूं, वो ठीक नहीं है। कीर्तन करने वाला, कीर्तन सुनने वाले, कीर्तन को मैनेज करने वाले, है ना, बराबर की फल प्राप्ति होगी। ऐसे करके आप देखिए कि आध्यात्मिक स्तर में हर तरह की सेवा की फल बराबर होगी, और जितनी बड़ी सेवा होगी उस सेवा में आप सामर्थ्यवान नहीं होंगे, हो सकता है आप उसको सुचारू रूप से संपादन ना करने के वजह से आप उस फलों से वंचित होंगे। किंतु मानो कि कोई व्यक्ति बर्तन साफ कर रहा है तो उससे तो उसमें वो तो हो ही जाएंगे, उससे तो वो गिर नहीं सकते ना, झाड़ू लगाने वाला तो लगा ही देगा ना। तो इसीलिए तो आप थोड़ा सा कृष्ण भक्त से बड़ा चतुर, तो ये चतुरता है ना, ये चतुरता है। आपको दिखना है मेरे को तुरंत कृपा की प्राप्ति करना है, और जैसे आज के जमाने में फास्ट फूड और होता है ना, तुरंत भूख मिटाने वाले, तो आपको देखने वाले मेरे पास कम समय है और बहुत मैं किसी वजह से मैं फंसा हूँ, तो मेरे को कृपा कैसे तुरंत मिले। तो आप देखो, जो आपको जिस सेवा में आप पारंगत है उसको अति सुचारू रूप से आप संपादन कीजिए, तो आपको कृपा प्राप्त हो जाएंगे, है ना। आपको इस विषय में छोटा सा कथा सुनाता हूँ, समय चलो बता ही देता हूँ। जैसे जब सेतु बंधन हो रहा था, है ना, सागर के ऊपर सेतु रचना है और उस पार पहुंचना है, सीता माता को उद्धार करके लाना है, सबों में एक उत्साह है, उमंग है, पूरे राम जी की सेना। तो सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से सेतु बांधने के लिए सामग्री को एकत्रित कर रहे थे। कोई बड़े बड़े पत्थर ला रहे थे, कोई बड़े बड़े पेड़ के टुकड़े ला रहे थे, कोई कुछ। तो गिलहरी है ना, गिलहरी छोटे छोटे होता है ना, तो वो भी अपनी सेवा कार्य के लिए, तो जहाँ पर बाली है वहां पर जाके वो लोग लटपट हो जाते थे, अपने शरीर में बालू कण को चिपका के ले जाते थे और सेतु में ऊपर का आके झाड़ के उस बालू कण को, तो वो क्या सेवा कर रहे थे, जब मैं बाली के कणा को लेके एकत्रित कर रहा हूँ जिसे सेतु बने, तो ये सेवा कार्य को देख रहे थे भगवान। थोड़ी सी टीले के ऊपर बैठे थे लक्ष्मण जी के साथ और बहुत खुश हो रहे थे सेवा, सब लोग अपने अपनी सेवा कर रहे हैं। तो उसी समय हनुमान जी त्वरित गति से बड़े बड़े पहाड़ों के लेके आ रहे थे और धूम धड़ाका सब फेंक रहे थे और सब कहते हट जाओ, और ये गिलहरी को कहते इनको ऐसे हाथों से, माने ऐसे तच्छिल के जैसे तुम क्या सेवा करोगे, इतना नगण्य अधम, तुम्हारा सेवा को क्या मूल है यहाँ पर, भागो यहाँ से। ऐसे हालांकि बोले या की ना बोले, किंतु ऐसे भावना होता है ना, कभी कभी हम बड़े जब हम कोई सेवा कार्य में होते तो कोई बड़े जो बहुत बड़े सेवा को लिए तो कहते हट जाओ मेरे रास्ते के, है ना, अब मेरा काम आ गया और यह जरूरत है, होते हैं ऐसे काम को जरूरत होती है। तो भगवान राम को ये दृश्य बहुत अच्छा नहीं लगे, तो हनुमान जी कहते हैं वो आप अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से सेवा कर रहे हैं, वो अपनी शक्ति और सामर्थ्य की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तो सेवा ही कर रहे हैं, है ना। तो आध्यात्मिक स्तर में दोनों ही सेवा की भागीदारी, सेवा के फलों की भागीदारी है, अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं। तो ये आध्यात्मिक स्तरों में सब सेवा बराबर की फल प्राप्ति कराता है, किंतु उसमें शर्त है आप अपनी सेवा को सुचारू रूप से संपादन करेंगे, जो भी सेवा आप करेंगे, और ये सेवा कार्य भगवान की कृपा तथा भक्तों की कृपा को प्राप्त होके
वो साधक बलवान बनता है, शक्ति उसमें प्रदत्त होता है और जो वो आगे का काम कर सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में पिछले श्लोक में स्वरूप गोस्वामी ने बतलाया कि स्वयं महाप्रभु ने किस प्रकार उन्हें शक्ति प्रदान की। तो भक्ति रसामृत सिंधु में भी आगे कहते हैं, यहा जस हरेर दास्य कर्मणा मनुषा गिरा निखिलस्य अवस्थासु जीवन मुक्त सा उच्चते। इस संसार में अपने शरीर, मन तथा वाणी से कृष्ण की सेवा करने वाला व्यक्ति इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त होता है, भले ही हो अनेकानेक भौतिक कार्य में क्यों न लगा रहे। भौतिक कलम से अपने को मुक्त रखने तथा भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। जो भी सेवा मिल जाए आपको उत्सुक होना, तुरंत ग्रहण करना। कृष्ण के लिए कार्य जो आप समझ, जो मिले, जो भी सेवा प्राप्त तुरंत आप ग्रहण करें। यही एकमात्र आवश्यक योग्यता है। जिन्हों उसे गुरु तथा भगवान की कृपा प्राप्त होता है, उसे पुस्तक लिखने तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की जाती है। तो फिर बुद्धि ददामी बुद्धि जो काम करे। तो ऐसे सेवा कार्य में उत्सुक होंगे और निरंतर उस सेवा कार्य में युक्त रहेंगे और उस सेवा को सुचारू रूप से संपादन करेंगे तो कृपा को प्राप्त करेंगे और अपने जीवन की जो उद्देश्य है कृष्ण प्रेम तथा कृष्ण प्राप्ति, तो उस रास्ते में वो तुरंत प्रगति करेगा और जीवन ढलने से पहले वो प्राप्त कर लेगा। तो ये भक्ति के रास्ते में चलने के लिए भक्त तथा साधक जनों की बहुत सहज, सरल और सर्वोत्तम उपाय है सेवा कार्य को ग्रहण करने से, सेवक बनने से और अपने सेवा कार्य के सुचारू रूप से संपादन करने से, और जो सेवा वो कर सके। और हर व्यक्तियों में भगवान वो शक्ति प्रदान किया, कोई कुछ ना कुछ सेवा तो जरूर कर सकता है भगवान। ऐसा नहीं सबको संस्कृति पढ़ना हो, सबको श्लोक पढ़ना आया हो, सबको क्लास देना होगा। सुनना भी तो एक सेवा है, जपना भी एक सेवा है, बर्तन धोना भी एक सेवा है, झाड़ू लगाना भी एक सेवा है, भक्त के साथ बहुत प्रेम से व्यवहार करना भी एक सेवा है, और बहुत सेवा है, तरह तरह की सेवा है। और हर मनुष्य में वो शक्ति प्रदत्त है। भगवान हर व्यक्तियों को कुछ ना कुछ ऐसा गुण दिए जो वो कर ही सकते और वो बहुत अच्छी तरह से उसको संपादन कर सकते। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय, श्री महाराज की जय, निताय गौर। तो से समय तो मैंने बहुत ले लिया। किसी को कुछ पूछना था इसमें या कोई टिक्का टिप्पणी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। हाँ प्रभु जी, एक चीज पूछनी थी। हाँ, वो जैसे कि प्रभु जी यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जैसे हमें समझाया कि जो मतलब श्रील रूप गोस्वामी पाद और श्रील सनातन गोस्वामी पाद थे वो पहले गृहस्थ थे और बाद में चूंकि उनको सेवा उनको ऐसी मतलब अंदर उनके अंदर सेवा इतना बढ़िया, इतना प्रगाढ़ सेवा भाव था कि जिसके कारण उनको ये अवसर प्रदान हुआ, इतना उच्च कोटि के मतलब वो भक्ति मिली उनको और इतना सुंदर सेवा मिली उनको महाप्रभु के द्वारा। हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि वो तो रूप मंजरी थे ना, वो तो स्वयं मंजरी थे रूप गोस्वामी, तो मतलब उनको तो ऐसा करना ही था। तो मतलब ये चीज कैसे हमको समझ नहीं आई कि ये चीज तो उनको मिलनी ही थी। सेवा भाव उनके अंदर इसी कारण से तो था क्योंकि वो मंजरी थे।
किंतु ठीक है, वो लोग मंजरी थे, तो किंतु इस जीवन में तो गृहस्थ थे इस जीवन में, और इस समय के जीवन में वो हुसैन साहब के नौकरी भी करते थे, मुसलमान के वहाँ नौकरी भी किए थे। और प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कीजिए, बहुत बड़े बड़े सन्यासी नहीं थे, बहुत बड़े सन्यासी या ब्रह्मचारी, सब कुछ छोड़ छाड़ लोग गृहस्थ रहे और नौकरी भी करते थे, और नौकरी भी उच्च पद को प्राप्त किया जी। तो उसका एकमात्र क्या कारण है? सेवा में कितना अनुरोध। तब देखिए कैसे सेवा ग्रहण की महाप्रभु ने, जैसे जैसे वर्णन, जैसे जैसे कहा, उससे भी अधिक उन्हें करके दिखाया, और वो वॉलंटरीली माने अपना सतत रूप में सेवा को ग्रहण किया, नहीं जबरदस्ती करके दिया गया, थोपा गया। जैसे वृंदावन में रहने के लिए कहा महाप्रभु ने, कि कैसे रहे, देखिए कैसे अपने जीवन जीवन यात्रा को निर्वाह कीजिए। तो महाप्रभु भोपाली आप जो कह रहे हैं, भोपाली ये उनको मंजूरी थी और ये लोग को प्राप्त होनी है, किंतु इस संसार तो उनने इतना वैज्ञानिक क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि उस सेवक का इतने उत्साह के साथ ग्रहण किया। तो हम भी जो भी इस संसार के रास्ते पे, साधन के रास्ते पे चलने में भक्त, वो भी अपने सेवा कार्यों के बहुत उत्साह के साथ ग्रहण करें, तो सारे काम सबका करता है। जिसे हम सेवा बहुत अच्छा करते, तो हमारा सब सुख है, हमारा जन भी मन लगता है, पढ़ाई भी, भागवत श्रवण में भी, थोड़ा सा प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या तो यहाँ पर हरे कृष्ण प्रभु, श्रावण प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी तो आई आपकी आवाज, लेकिन बीच में नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी। ये प्रश्न के उत्तर जहाँ तक मेरे को समझ में आया, जो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो लिख रहे हैं, जो इस समय की, इस जीवन की जो बात है, मंजूरी बात सोच के नहीं, हाँ उनमें तो उतने वो तो है ही है पिछले जीवनों की वजह से, और मंजूरी होने की वजह से उनमें स्वाभाविक अनुरक्त और उत्साह तो होना ही था, और ये सब प्राप्ति करना ही था। तो ये ठीक है, हम सब जनों के लिए प्रभुपाद की ये तात्पर्य है कि हम भी भक्तियों के रास्ते में हमको प्रगति करना है, और भगवान की कृपा तथा भक्तों जनों की कृपा की हम कामना करते हैं, जांचना करते हैं, और सचमुच हमको कृपा मिले तो उनके लिए हमको सेवा कार्यों में अनुरक्त होना है।
आपको स्वतःस्फूर्त होकर सेवा कार्यों की संपादन करनी है और अच्छा सुचारू रूप से संपादन करनी है, उत्साह रह के सेवा को, और उसके लिए हमको निरंतर प्रयासशील प्रयत्न होनी है, क्योंकि सेवा आपको हर पर मिलने वाला नहीं है। आप बहुत भाग्य से तो आपको सेवा मिलने वाली है, और मानो की सेवा मिले और आप उसको ठीक से संपादन नहीं करें तो एक बार प्राप्त हो गया फिर दोबारा नहीं। जैसे कि मनुष्य जीवन के जैसा है, आपको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया और इस जीवन के मूल को नहीं समझे तो फिर अगले वाले जीवन नहीं मिलने वाला। तो ये सेवा आपको प्राप्त हुआ और उस सेवा कार्यों को आपने नहीं कर पाए और आपने उसमें कोई उत्साह नहीं दिखा तो आने वाले आपको सेवा ही नहीं मिलने वाला, मिलती नहीं है। ये तो मेरा अभिज्ञता, सचमुच नहीं मिलेगी। किसी वजह से आपने सेवा, आप अपने कोई भी कारण, घर के काम है, ये है वो है, किसी वजह से भगवान कृष्ण की सेवा से आप वंचित हो गए और आप नहीं किया, उत्साह नहीं दिखाया, उसको संपादन नहीं कर पाए, तो फिर आप आने वाले आपको सेवा नहीं मिलेगी, नहीं मिलने वाला। आपको और कुछ मिलेगा, भौतिक संसार के काम मिलेंगे, और भी कार्य में और ज्यादा आप व्यस्त हो जाएंगे। तो इसीलिए हम अपने जीवन को भक्तियों के रास्ते पे चलते हुए अपनी को प्रगति करना है। तो जो सेवा मिले, छोटी सेवा में कोई छोटा बड़ा नहीं, मैं आपको कहा ना, भागवत कथा करना, सुनना, मंदिर के कार्य करना, जूता रखना, झाड़ू लगाना और कपड़े, भगवान के कपड़े बनाना, गहना बनाना, सब बराबर की। आध्यात्मिक स्तर में सेवा बराबर की। फल प्राप्ति के समय आपको देखना है कि वो सेवा को आप प्रीति पूर्वक ददान यहाँ पर श्लोक था, इसलिए प्रभुपाद ने श्लोक को यहाँ पर तेसम सतत जुक्तान भजताम प्रीति पूर्वकम। शर्त है आपको प्रीति के साथ, प्रेम के साथ उस सेवा निभानी। आप मानो कि बर्तन साफ कर रहे हैं कि तो आपको वो प्रेम के साथ उस समय करनी चाहिए। वो भक्त जनों की बर्तन है, मेरे को बहुत अच्छी तरह से साफ करके और वो कार्यों के निभा दो तो आपका तो आप बराबर की फल प्राप्ति हो। जो वैशासन में बैठ के भागवत कथा सुना रहे वो उसके बराबर है। किंतु हाँ, जो वैशासन में बैठ के भागवत सुना रहे हैं और भागवत कथा सुनाते समय वो प्रेम के साथ नहीं सुना पा रहे और उनकी मन अन्य मनस्क है या उनको जस के प्रति उसकी आकांक्षा है, तो उस सेवा में तो उसका फल से तो वंचित हो जाएंगे, उसको कृपा तो मिलने वाला नहीं। किंतु बर्तन धोने वाले को, जो बर्तन साफ करने वाला, वो ठीक से कर लिया तो उसको कृपा मिल गया। तो इसीलिए आप भक्त को देखना चाहिए कि कौन सा कार्य वो सुचारू रूप से संपादन कर पा रहे हैं, उसी कार्यों में उसको हाथ डालना है। सब कार्यों में छलांग नहीं लगाना, सब सेवा में नहीं जाना चाहिए। वो बड़े सेवा है, ओहो ये तो बड़े सेवा है तो मेरे ये इसमें नहीं इन्वॉल्व होना। ये है सेवा कार्य की क्या सेवा है, सेवा की क्या फल है, ये ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।